हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास का जय राधा माधव कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन गिरिवर यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। चैतन्य भागवतम से आज हम आदि खंड से शुरू करेंगे। सभी भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम। पहले मंगलाचरण से शुरू करेंगे। इस मंगलाचरण में हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनका अवदातयो संकीर्तनैका पितरौ कमलायतक्षयो विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालयो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे आदि खंड के। कल हमने वृंदावन ठाकुर की इस कमेंट्री में श्रवण किया था कि
भगवान के भक्तों की महिमा भगवान की महिमा से ज़्यादा कही गई है। ये में भक्ता जना पार्था नामे भक्तस चते जनः पद्म आदि पुराण में लिखा है। मद भक्ता नाम चये भक्ता स्ते में भक्तमः मत। मेरे प्रिय पार्थ, जो अपने आप को मेरे भक्त बोलते हैं वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मैं अपने आप को मेरे भक्तों के भक्त बोलते हैं वास्तव में वही मेरे भक्त। आगे बोला गया, अर्चयात्वा तु गोविंदम तदिया मर्चये तुय न स भागवतो जिन्ने केवलम दंभिका स्मृतः। जो लोग गोविंद की पूजा तो करते हैं पर उनके भक्तों की पूजा करना भूल जाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, वो वास्तव में गोविंद के भक्त नहीं है पर अपनी मिथ्या अहंकार के शिकार हैं। क्या एक और बोला गया है, सांडिल्य स्मृति में बोला गया है, सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम निशमस्य तु तद्भक्त परिचर्यात्मनाम। किसी व्यक्ति को संशय हो सकता है कि जो भगवान का सेवक है वो कहीं सिद्धि को प्राप्त करेगा क्या, किसी को संशय हो सकता है। पर इस बात में कोई संशय होना चाहिए कि जो लोग भगवान के ऐसे भक्तों को से आसक्त होकर उनकी सेवा करते हैं उनको जरूर सिद्धि मिलेगी। आगे बोला गया है, केवलम भक्तम पादा सेव्यम विमलम मनः न जायते यथा नित्यम तद भक्त चरणार्चन। किसी व्यक्ति का भगवान के चरण कमलों से उतना जल्दी शुद्धिकरण नहीं हो सकता जितना उनके भक्तों की सेवा करके हो सकता। ये सब कल हमने महिमा सुनी भक्तों की, आज हम इसके आगे 11वें श्लोक से करेंगे। इष्ट देवा बंधनो मोर नित्यानंद राय चैतन्य कीर्ति स्फुरे जहाँ कृपाए। आगे बोला गया है, अब मैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों, नित्यानंद राय के चरण कमलों में सम्मान प्रकट करता हूँ। वे मेरे प्रिय भगवान है, उनकी कृपा से ही तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा प्रकट हुई है। तो यहाँ पे टिप्पणी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि सबसे पहले वैष्णव को रिस्पेक्ट करके, सबसे पहले वैष्णव को प्रणाम करके जो लेखक हैं वृंदावन दास ठाकुर, वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर गुरु नित्यानंद राय को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु के लीला को वर्णन करते हैं। नित्यानंद जो है वो वृंदावन दास ठाकुर के गुरु हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने से उन्होंने ये लिखा है। तो नित्यानंद की कृपा ही, नित्यानंद प्रभु जो कि वृंदावन ठाकुर के गुरु हैं, उनकी कृपा ही मेन क्वालिफिकेशन है इस प्रयास। ये समझना चाहिए कि जो स्वयं प्रकाश नित्यानंद बलदेव है, ये स्वयं रूप गौर कृष्ण से अभिन्न है। एक स्वयं प्रकाश है और एक स्वयं रूप है।
नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है, महासंकर्षण है, आदि संकर्षण है। और जो 3 पुरुष अवतार है, कर्णदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु और चिरदक्षा विष्णु, और हजारों सिर वाले जो अनंत शेष है, वो उनके स्त्रोत भी नित्यानंद प्रभु। सहस्त्र वदन वंदन प्रभु बलराम, जहाँ रहे सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम। मैं उन हजारों सिर वाले बलराम जी को प्रणाम करता हूं, जो अपने हजारों मुख से भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक महिमा को गाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान स्वयं योग माया के सामने बलराम जी की महिमा गाते हैं। वो बोलते हैं, ये बलराम जी राम कहलाएंगे। ये योग माया को समझाते हैं कि भाई कैसे आगे उत्पन्न होना है, तुम यशोदा मैया के यहाँ जाओगे, उनके यहाँ उत्पन्न होगी, मैं देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा। और ये बलराम जी ये राम कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने गुणों से गोकुल के सारे वासियों को प्रसन्न करेंगे। और बलभद्र भी कहलाएंगे, क्योंकि उनकी शक्ति के कारण बलभद्र। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में कहा गया कि ये जो नित्यानंद के अंश का भी अंश विष्णु है, जो इस संसार में सारे अवतारों के स्रोत हैं, वही सेम लॉर्ड विष्णु अनंत शेष के रूप में अपने ऊपर सारे प्लेनेट रखते हैं। उनको ये पता नहीं लगता ये कहाँ पे है, ये सारे प्लेनेट, सारे ग्रह। उनको पता भी नहीं लगता है कि इसका वजन क्या है जो उनके सिर के ऊपर है। तो अनंत शेष जो है वो भगवान के भक्त अवतार। अनंत शेष जो है भगवान के, अनंत शेष डिवोटी का भगवान है, लेकिन भगवान के भक्त अवतार है अनंत शेष। वो केवल भगवान कृष्ण की सेवा करना जानते हैं और अपने हजारों मुख से वो भगवान कृष्ण की ग्लोरी गाते हैं। हालांकि वो महिमा पूरी गाते हैं, लेकिन उनको इसका एंड नहीं मिलता है भगवान के गुणों का। अनंत शेष गाते रहते हैं महिमा। और जो 4 कुमार हैं वो उन्होंने इन्हीं के मुख से भागवतम सुनी। और उस प्रकार से वो रिपीट करते हैं इसको, भगवान के इस प्रेम को। इसमें शब्द है यशोधाम, जहां ने सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम। यशोधाम मतलब होता है यश का धाम, सारी महिमाओं का धाम। तो ये समझना चाहिए कि स्वयं रूप श्री कृष्ण और स्वयं प्रकाश जो नित्यानंद बलदेव हैं, वो एक साधारण मानव के रूप में, द्विभुज मानव के रूप में आते हैं। अपने हाथ में हल लिए, प्लाव, अपने हाथ में हल लिए आते हैं और कृष्ण प्रेम का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान गौर कृष्ण के
डिवोटी के मूड में आते हैं। और जो अनंत शेष हैं, जो बलदेव जी का अंश है, वो सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर के ऊपर रखते हैं, अपने फन के ऊपर रखते हैं। उनकी जो मैचलेस सर्विस है, उनकी जो ये अमूल्य सेवा है, उससे श्री गौर हरि की महिमा उजागर होती है। श्री अनंत देव जो है, अनंत देव श्रीमद् भागवतम की महिमा सारे टाइम कहते रहते हैं। किनको सुनाते हैं? 4 कुमार और उनके साथ जो दूसरे संत लोग हैं उनको सुनाते हैं। बलदेव जी नित्यानंद, वो वृंदावन दास ठाकुर जो ग्रंथ को लिख रहे हैं, उनके गुरु, और जो वृंदावन दास स्वयं ही व्यास देव के अवतार हैं। गौर कृष्ण की महिमा गाने के लिए उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार से नित्यानंद की महिमा को गाया गया है। आगे 13वें श्लोक में कहा गया है, महारत्न तुय्यन महाप्रिय स्थाने यशोरत्न भंडारे श्री अनंत वदने। भगवान जो अनंत हैं, उनके जो मुख हैं वो भगवान कृष्ण की महिमाओं से भरे हुए हैं। जैसे किसी बहुत कीमती ज्वेल को बहुत उचित स्थान पर रखा जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की महिमा को लॉर्ड अनंत के मुख में रखा गया है। जैसे सब लोग जानते हैं कि वैल्यूएबल ज्वेल्स होते हैं, जो लोग अपने बहुमूल्य आभूषण जो हैं वो किसी विश्वास पात्र प्रिय और विश्वास पात्र व्यक्ति के केयर में रखे जाते हैं। तो गौर सुंदर महाप्रभु ने, जो स्वयं श्याम सुंदर भी हैं, उन्होंने अपने जो गुण हैं और क्रियाकलाप हैं, लीला हैं, उनको अनंत देव अनंत शेष के मुख में रख दिया, जो बलदेव नित्यानंद के अंश, और उसके बाद उनको फिर अनंत मुख दे दिए, क्योंकि अनंत शेष जो है भगवान के डिवोटी इनकारनेशन है, तो इसलिए अनंत वो उनको सेवा करने का मौका देगा। आप अनंत मुख से मेरी महिमा को गाओ। तो श्रीमद् भागवतम के रूप में भी उन्होंने महिमा को गाया है। ये अनंत शेष ने जो है 4 कुमारों को सुनाया था श्रीमद् भागवतम। अनंत शेष के बारे में श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि माय डियर किंग, पाताल के 2,40,000 मील नीचे भगवान का अवतार है। वो अब विष्णु के विस्तार हैं और लॉर्ड अनंत या अनंत शेष या संकर्षण जाने जाते हैं।
वो हमेशा आध्यात्मिक मूड में रहते हैं। ये शिव जी के द्वारा भी पूजे जाते हैं। शिव जी जो स्वयं तमोगुण या डार्कनेस में उनको जाते थे, तो कई बार भगवान कई संकर्षण अवतार, ये जो अनंत शेष है तामसी अवतार भी कहलाते, इस समटाइम का तामसी। अतएव आगे बल रामे रस्तमना करीले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। इसलिए मैं प्रारंभ में बलराम जी की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बलराम जी की कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को गा पाऊंगा। ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। हम भागवत में देखते हैं कि छठे स्कंद में नारद मुनि भी चित्रकेतु को भगवान शंकरषण की महिमा बताते हैं। उसके बाद चित्रकेतु भी शंकरषण के प्रेयर करते हैं। इससे हम स्क्रिप्चर से पता लगा सकते हैं कि नित्यानंद राय की या नित्यानंद राम की महिमा, उनके नाम और गुणों की महिमा गाने से जीव जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो जीव नित्यानंद राम को अपना गुरु बना लेता है और अपनी शुद्ध जीवा से चैतन्य महाप्रभु के गुणों की महिमा को गाता है नित्यानंद प्रभु के गाइडेंस। 15वें श्लोक में सहस्त्रे का फनाधार प्रभु बलराम जेते करे या प्रभु सकल उद्धाम। बलराम जी के पास हजारों फन है और उनके सारे क्रियाकलाप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत। अनंत भगवान के जो हजारों फन है उनको शिव जी ने डिस्क्राइब किया, शिव जी के उपास्य गुरु हैं। तो शिव जी ने अपनी प्रार्थना में, संकर्षण की प्रार्थना में अनंत शेष के बाद हजारों फनों के बारे में किया। शिव जी ने अपनी प्रार्थना में कहा, वो प्रार्थना में बोलते हैं कि जो अनंत शेष है अपने शेष इनकारनेशन में, अनंत जो भगवान है अपने शेष इनकारनेशन में सारे ब्रह्मांडों को अपने फनों के ऊपर करते हैं। उनके लिए हर ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के समान, राई के दाने के समान ज्यादा नहीं लगता है। इसलिए जिसको भी सिद्धि प्राप्त करनी है वो क्यों नहीं अनंत भगवान की ग्लोरिफिकेशन करेगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं भागवत में कि ये जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये अनंत देव के हजारों हजारों फनों में एक खाली हो, एक वाइट मस्टर्ड, सफेद सरसों के दाने के बराबर।
बहुत सूक्ष्म है ये ब्रह्मांड। इसके बाद बलराम जी की महिमा में और कहा गया, हलधर महाप्रभु प्रखंड शरीरा, चैतन्य चंद्रेर यशो मत महाधीरा। सुप्रीम लॉर्ड बलराम जो है अपने हाथ में एक हल लेते हैं, हल धारण करते हैं और उनका शरीर बहुत विशाल है। हालांकि वो बहुत गंभीर हैं, लेकिन अपने आप को सदा वो चैतन्य महाप्रभु की महिमा में अपने आप को डुबोए रखते। वो पाताल लोक के भगवान है। हालांकि पाताल लोक से 2,40,000 नीचे का सारा समय नीचे रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं। पाताल मतलब नीचे वाले सारे लोग। वे अपने आप को ब्लूइश गारमेंट, वे अपने आप को नीले रंग के गारमेंट से सुशोभित रखते हैं और सिंगल ईयर रिंग, कानों में एक ईयर रिंग पहनते हैं। हालांकि कई जगह कई यूथ बॉय में भी, यूथ लड़कों में भी फैशन है। वो धनुष को अपने पीछे, जो हल है उसको अपने पीछे रखते हैं और उसको अपने 2 सुंदर हाथों से संभाल के रखते हैं। लघु भागवतम में जो भगवान का प्रभाव वैभव विकास है, उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनंत भगवान जो है, जो बलदेव के एक अंश है, जो ब्रह्मांड को अपने फनों पे रखते हैं, पाताल लोक में निवास करते हैं। और इन्हीं शंकरशन ने श्रीमद् भागवतम का सुनाया है, इन 4 कुमारों को सुनाया है और उनके साथ वाले संत। तो उसमें से महाप्रभु जो चैतन्य चेतामृत बताया गया है, महाप्रभु के साथ 2 प्रभु भी हैं, एक महाप्रभु और दूसरे 2 प्रभु हैं। ये 2 प्रभु जो हैं भगवान महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। जो हल ले जाते हैं बलदेव प्रभु, वो भगवान का, स्वयं भगवान का व्यक्तिगत प्रकाश है। वो भगवान की संधिनी एनर्जी के विग्रह हैं। ओरिजिनल शंकरशन है बलदेव जी, और सारे विष्णु तत्वों के या सारे अवतारों के मूल स्रोत। और जो दूसरे हैं वो बलदेव जी के अंश हैं, अनंत शेष बलदेव जी के अंश हैं और उनसे डिफरेंट। तो ये जो ब्रह्मांड है, जिसका डायमीटर, जिसका व्यास जो 500 करोड़ योजन है,
500 करोड़ योजन डायमीटर का है। वो उनके अनंत शेष के सिर पे एक सरसों के दाने के समान। ये बलदेव जी की या नित्यानंद प्रभु की महिमा। ततो अधिक चैतन्य रे प्रिय नहीं आगे बोलते, ततो अधिक चैतन्य प्रिय नहीं आप। लॉर्ड चैतन्य को नित्यानंद से प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनके साथ लीलाओं का आनंद लेते हैं। वास्तव में कृष्ण का जो दूसरा शरीर है वही बलराम जी, दोनों एक हैं। और बलदेव जी कृष्ण के पहले विस्तार, वो कृष्ण को उनके आध्यात्मिक लीला में सहायता करते हैं। तो वो जो ओरिजिनल कृष्ण लॉर्ड चैतन्य के रूप में आए और बलराम जी नित्यानंद के रूप में आए। और यही जो लॉर्ड बलराम है ओरिजिनल संकर्षण है। ये 5 अदर रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। और एक रूप में तो वो भगवान की लीला में सहायता करते हैं, बाकी अदर 4 रूपों में वो सृष्टि की रचना करते हैं। कर्म रक्षा कृष्ण, गर्भ रक्षा विष्णु, क्षीर रक्षा विष्णु, इन सारे रूपों में भगवान की महिमा को आस्वादित करते हैं। वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में हैं, गौर सुंदर के सहयोगी बन के आए। और पहले जैसा बता चुके, जो अनंत शेष हैं वो भगवान के डिवोटी अवतार। वो केवल एक ही चीज जानते हैं, कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं जानते। अनंत शेष जो नित्यानंद के अंश हैं या बलराम जी का, इसलिए शेष बोला जाता है। वो कुछ नहीं जानते, केवल कृष्ण की सर्विस के अलावा कुछ नहीं जानते। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपने सर्विट्यूड का, सेवा के लक्ष्य को पा लिया। भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए कई अवतार लेते हैं और इस प्रकार से करते हैं। वो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। वही नित्यानंद प्रभु जो हैं, बलदेव जी नित्यानंद प्रभु हैं, वो भगवान की संदिनी शक्ति के विग्रह हैं और इस सारे आध्यात्मिक जगत को अपने ऊपर संभालते हैं। और वो विशुद्ध तत्व। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो भी नित्यानंद प्रभु की पूजा करेगा फेथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ में, वो मेरी पूजा करेगा। वास्तव नित्यानंद प्रभु के चरणों की शिव और ब्रह्मा भी सेवा करते हैं। इसलिए आप सभी को उनके चरणों की सेवा प्रेम के साथ करनी चाहिए। अगर किसी के पास में एक फ्रैक्शन भी ईर्ष्या है नित्यानंद प्रभु के प्रति, मेरे द्वारा वो स्वीकार नहीं किया जाता। ये चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं जिसका शरीर केवल नित्यानंद के शरीर की से पास होती हुई
अगर नित्यानंद शरीर के से बहती हुई हवा नित्यानंद शरीर को स्पर्श कर गई और वो किसी डिवोटी के पास चली गई तो कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं, अपना भक्त स्वीकार कर लेते। ताहरे चरित जेब जाने सुने गाए, श्री कृष्ण चैतन्य तारा परम सहाय। चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं जो नित्यानंद की महिमा को सुनता है और गाता है। अगर कोई भागवत में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलने में बहुत सीरियस है और अगर वो अनंत देव के मुख से अनंत देवी की महिमा जो अपने गुरु के मुख से सुनता है गुरु परंपरा में और हमेशा संकर्षण का ध्यान करता है तो भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और सारे आइडेंटिटी कंटामिनेशन को प्रदूषण को खत्म कर देते हैं और उसके अंदर जो हृदय के अंदर जो ग्रंथि है उसको काट देते हैं। इसीलिए नारद मुनि जो है जो ब्रह्मा के पुत्र हैं हमेशा अनंत देव की महिमा गाते हैं। अपने फादर की ब्रह्मा जी की सभा में हमेशा अनंत देव जी की महिमा गाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 16वें चित्रकेतु भी संकर्षण से प्रार्थना करते हैं। चित्रकेतु संकर्षण की प्रार्थना करते हैं। आगे बोला गया महाप्रीत है तारे महेश पार्वती, महाप्रीत है तारे महेश पार्वती, जीवाए स्फुरे तार शुद्ध सरस्वती। शिवजी और पार्वती भी उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवा पे सरस्वती जी आ जाती हैं। किसके? जो संकर्षण की महिमा गाते हैं। क्योंकि संकर्षण जो है शिवजी के हृदय में निवास करते हैं। शिवजी के लिए वही उनके भगवान इष्ट देव। शिव और पार्वती हमेशा नित्य उनके साथ निवास करते हैं और हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए जो कोई भी भगवान नित्यानंद की महिमा को सुनता है और गाता है जो कि ओरिजिनल संकर्षण है वो शिवजी और पार्वती को भी प्रसन्न कर लेता है। बलदेव जी जो है अपने अवतार में हमेशा भगवान की आनंद को बढ़ाते हैं। जो लोग बलदेव प्रभु के गाइडेंस में जो आदि गुरु हैं उनके गाइडेंस में कृष्ण की महिमा गाते हैं उनको बोला जाता है शुद्ध सरस्वती। और जो शब्द कृष्ण की सेवा से रहित हैं और जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए गाते हैं और बलदेव प्रभु का गाइडेंस इग्नोर करते हैं उनको बोलते हैं दुष्ट सरस्वती। आगे बोला गया पार्वती प्रभति नवर बुध नारीलन, पार्वती प्रभति नवार बुध नारीलान, संकर्षण पूजे शिव उपासक हन। पार्वती प्रभति नवार बुध नारी लाए, संकर्षण पूजे शिव उपासक है। पार्वती अपने
असंख्य दासियों के साथ में, और शिव जी, ये दोनों लोग हमेशा संकर्षण की भजन में, पूजा में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो जो हमारे अंदर जब अहंकार है, मिथ्या अहंकार, उसके विग्रह, अनंत, ये अनंत देव जी संकर्षण। जब कोई बद्ध जीव अपने अंदर सोचता है कि मैं भोगता हूं और ये जगत मेरे भोग के लिए बनाया गया, तो ये जो उसके अंदर ये कंसेप्ट है, ये धारणा है, ये संकर्षण देते हैं। इस धारणा के कारण जो बद्ध जीव अपने आप को भगवान समझता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, इलाव्रत वर्ष में जो इस भूमंडल में है, जैसे भारतवर्ष से 9 वर्षों में से एक इलाव्रत वर्ष हुई, इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव जो है, जो पार्वती की करोड़ों करोड़ों दासियां हैं, उनके साथ रह के भगवान संकर्षण को याद करते हैं, उनका भजन करते हैं। कई बार भगवान संकर्षण के इस अवतार को तामसी बोला जाता है, क्योंकि वो शिव जी के द्वारा तमोगुण में जगत में जब विनाश करने का, संहार करने की बारी होती तो करवाते हैं उनके द्वारा। तो भगवान शिव जी भी हमेशा संकर्षण का ध्यान करते हैं। शिवलोक में जब नारद मुनि जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो शिव है, सब ऐश्वर्य से, जिनके पास सारे ऐश्वर्य, लेकिन उसका यूज नहीं करते, वो हमेशा संकर्षण की चैंटिंग में और डांसिंग में बिजी रहते हैं। हालांकि शिव जो इस ब्रह्मांड में भगवान के तमोगुण के अवतार है, वो हमेशा सर्वेंट का मूड धारण करते हैं और हमेशा शेष, अनंत शेष की पूजा करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गोलोक में भी वो चतुर्व्यूह के जो दूसरे विस्तार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, वो संकर्षण में वो शेष के साथ मर्ज होते हैं, विलीन होते हैं, जो सारे ब्रह्मांडों को सपोर्ट करते हैं, और वही जो है बलराम जी के रूप में लीला अवतार में आते हैं। शेष के भी 2 रूप हैं, एक तो सारे ब्रह्मांडों को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा भगवान विष्णु के बेड के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए जाना जाता है संकर्षण। इसके बाद आगे बताया गया
पंचस्कंदे यही भागवतम कथा सर्व वैष्णवेरे वंदे बलराम गाथा। तो भागवतम के 5वें स्कंद में भी लॉर्ड बलराम के बारे में, जो ओरिजिनल संकर्षण है, मूल संकर्षण है, उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया। इसलिए क्योंकि जो वैष्णव है विष्णु को मानते हैं, और विष्णु जो मूल संकर्षण है वही सारे विष्णु तत्व के स्रोत है। इसलिए वैष्णव लोग मूल संकर्षण की महिमा गाते हैं, जो बलराम जी से अभिन्न है। नारद मुनि भी ब्रह्मा जी की सभा में हमेशा आनंद शेष की महिमा को गाते रहते हैं। वो अपने तंबूरू पे, वीणा पे, अपने स्वयं की बनाई हुई तंबूरू पे, वीणा पे गाते रहते हैं आनंद शेष की महिमा। ताने रस क्रीड़ा कथा, ताना रस क्रीड़ा कथा परम उदार, वृंदावन गोपीशने करीला विहार। ताना रास क्रीड़ा कथा, ताना रास क्रीड़ा कथा परम उदार, वृंदावन गोपीशने करीला विहार। बलराम जी की भी रासलीला होती है वृंदावन में, जैसे कृष्ण की रासलीला होती है, वो बहुत उदार है। रासलीला का मतलब होता है कि रासलीला एक विशेष प्रकार का डांस है जिसमें कई गोपियां डांस करती हैं सर्कल में, और उसमें बलराम जी होते हैं मेल डांसर। इसमें कई ट्यून होती, डांस स्टेप होते हैं, जेस्चर होते हैं, इसलिए इसको रास डांस बोलते हैं। ये स्वर्ग में भी नहीं होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे, रास क्रीड़ा का मतलब होता है रास डांस, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, इस प्रकार की क्रियाएं होती है। इस प्रकार बलराम जी की रासलीला, जैसे कृष्ण की रासलीला तो ऐसी बलराम जी की भी रासलीला होती है। तो ये सब नित्यानंद और बलराम जी की महिमा का गायन चलता है। तो बलराम जी की रासलीला और कृष्ण की रासलीला अलग जगह पे होती है, वृंदावन में। तो इसलिए ये दोनों भगवान है, स्वयं रूप कृष्ण और स्वयं प्रकाश बलदेव जी।
आगे दुई मासा वसंत माधव मधु नामे हाला युद्ध रास क्रीड़ा कहे पुराने। जो पुराण है डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से बलराम जी अपनी रासलीला परफॉर्म करते हैं। कौन से? बसंत के 2 महीने जिनको बोलते हैं माधव और मधु। बसंत के 2 महीने को बोलते हैं माधव मधु। इन महीनों में बलराम जी अपनी रासलीला करते हैं। मधु महीना मतलब है चैत्र महीना है, मार्च अप्रैल का, और माधव मतलब है वैशाख महीना, अप्रैल मई। हला युद्ध मतलब बलराम जी। तो मधु मास जो है, मधु मास और माधव मास, चैत्र और वैशाख में, इसमें ये वसंत ऋतु का सीजन है और इसमें बलराम जी अपनी रासलीला करते। आगे बोला गया है, से सकल श्लोके सुन भागवते श्री शुक कहे न सुने राजा परीक्षित। अब वृंदावन श्लोक बोलता है, मुझसे सुनो जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत में बताया। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत में बताते हैं कि फुल मून नाइट पे, चंद्रमा की रात्रि में, बलराम जी की रासलीला में उनके गोपियां उपस्थित रहती हैं। ये वर्णन है 10वें स्कंद के आगे, जब बलराम जी द्वारका से आते हैं और आके रासलीला करते हैं वृंदावन। तो जो लोग नंद यशोदा कृष्ण से विरह में दुखी रहते हैं, और जो गोपियां हैं बलराम जी की रासलीला में जो गोपियां थी वो उनके विरह में रहती, तो उनसे सबसे मिलने आते हैं। तो बलराम जी द्वये मासो तत्र च वत्सन मधुम माधव एव च राम कपासु भगवान गोपी नाम रतिमावान। बलराम जी जो स्वयं भगवान है, यहाँ पे उन गोपियों के साथ में 2 महीने रासलीला की थी, मधु और माधव महीने। ये चैत्र और वैशाख के महीने, मधु और माधव। और इस प्रकार से उन्होंने उन गोपियों को अपने संग का आनंद प्रदान किया। तो बलराम जी की रासलीला का वर्णन आता है, सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोष्णी में करते हैं। पहले उन्होंने जाके उन गोपियों को सांत्वना प्रदान की जो कृष्ण से आसक्त हैं, जो कृष्ण की गोपियां हैं। उसके बाद उन्होंने ब्रजवासियों को अपना प्रेम स्नेह दिया। उसके बाद जाके फिर उन्होंने अपनी जो गोपियां थी उसके साथ जाके वसंत ऋतु में लीला की, रासलीला की। इसलिए बलराम जी ने उन गोपियों के साथ में जो कृष्ण के साथ थी, क्योंकि वो केवल कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए बलराम जी 2 महीने वृंदावन में रहे और उन गोपियों को जो बलराम जी के साथ आ सकती, इनको 2 महीने उनके साथ रासलीला की। हालांकि कृष्ण की गोपी और बलराम जी की गोपी में कोई नहीं है,
अंतर नहीं है, लेकिन दोनों गोपियों का सेट अलग अलग था। बलराम जी की गोपियां अलग है, कृष्ण की गोपियां अलग है। आगे बोला गया है, कि जो गोपियां बलराम जी से आसक्त थी, बलराम जी को से स्नेह है उनका, उनके साथ बलराम जी ने रासलीला की। आगे बोला गया, पूर्णचंद्र काले व्रस्ते कौमुदी ग्रंथ वायुन यमुनो पवनेरे में सेवित स्त्रीगण एरे व्रत। और इस प्रकार बलराम जी ने यमुना के नदी के तट पर जो गार्डन है वहां पे रासलीला की गोपियों के साथ में। उस समय चंद्रमा की चांदनी से प्रकाश से पूरा वो तट, यमुना का तट जगमगा रहा था। शीतल हवाएं चल रही थी, शीतल और सुगंधित हवाएं चल रही थी। और उसमें सुगंध कौन सी थी? जो नाइट में लोटस होते हैं, जिसको बोलते हैं कुमोदनी बोलते हैं। एक दिन में लोटस होते हैं, दिन में कमल लोटते हैं, और एक रात्रि। बलराम जी की जो लीला हुई थी यमुना में, राम घाट के उस पे हुई थी। राम बलराम जी का ही नाम। जो ये प्लेस जो है कृष्ण की जहाँ रासलीला तो उससे दूर। इस प्रकार से भगवान बलराम जी ने भी रासलीलाएं की, क्योंकि नित्यानंद की ग्लोरिफिकेशन, नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, इसीलिए बलराम जी और नित्यानंद प्रभु एक ही। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन होगा, उससे पहले नित्यानंद प्रभु के, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, उनकी महिमा गाई जाए। तो आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। उसके बाद हम कल की क्लास में इसके आगे का करेंगे। आदि खंड का आगे का जो हिस्सा है वो कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।